नमस्कार, वरुण पांडे नाम है हमारा। आप देख रहे हैं एक्सॉन बेरी का संकलन खनन। आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी स्टेशन, सेकेंडरी स्टेशन और टर्शियरी स्टेशन क्या होता है, और प्राइमरी में कौन कौन सी मशीनें यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी में कौन कौन सी मशीनें यूज़ कर सकते हैं, और टर्शियरी स्टेशन में हम लोग कौन कौन सी मशीनें यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्राइमरी स्टेशन पे। प्राइमरी स्टेशन में आमतौर पे इंडिया में जो मशीन यूज़ की जाती है उसको हम लोग जॉ क्रशर बोलते हैं। जॉ क्रशर दो तरह के पाए जाते हैं, या फिर दो तरह के इन्वेंटेड हैं ऑलरेडी। जनरली और भी कई तरह के मिलते हैं, बट इंडिया में जनरली दो तरह के ही जॉ क्रशर यूज़ किए जाते हैं। एक को बोलते हैं सिंगल टॉगल जॉ क्रशर, और एक को बोला जाता है डबल टॉगल जॉ क्रशर। इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे कि सिंगल टॉगल क्या होता है और डबल टॉगल क्या होता है, बट आज हम सिर्फ ये बात करेंगे प्राइमरी स्टेशन में कौन कौन सी मशीनरी यूज़ की जाती है। तो नंबर 1 पे ये हुआ कि नंबर 1 पे जॉ क्रशर यूज़ किया जाता है, दोनों तरह का, सिंगल टॉगल और डबल टॉगल दोनों। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे तो गैरेटरी कोन क्रशर बहुत जगह यूज़ किया जाता है, बट इसका ट्रेंड इंडिया में काफ़ी कम है। बहुत ज़्यादा इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता है। आमतौर पे बहुत रेयर है कि आपको देखने को मिल सके कहीं गैरेटरी कोन क्रशर लगा हो प्राइमरी स्टेशन में, तो वो काफ़ी रेयर है। बट हाँ, ये लगता है, तो आप इसको प्राइमरी स्टेशन के सेगमेंट में रख सकते हैं, बट इंडिया में जनरली यूज़ नहीं होता है। थर्ड में हम लोग आते हैं तो HSI बोल के एक मशीन आती है, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट इम्पैक्टर बोलते हैं। ये मशीन इंडिया में यूज़ तो होती है, बट इसको बहुत रेयरली लोग प्राइमरी में यूज़ करते हैं। अगर सॉफ्ट पत्थर है या फिर छोटा पत्थर आ रहा है पहले से ही, तो ही लोग जनरली यूज़ करते हैं, या फिर कोई रिसाइकलिंग कर रहा है कहीं पे, अगर पत्थर नहीं है उसके पास और वो ऑलरेडी जो मलबा है रोड का या फिर बिल्डिंग का जो मलबा है उसको तोड़ रहा है, तो उस केस में वो HSI का यूज़ करता है। जनरली ये इंडिया में बहुत कम ही यूज़ होता है, या फिर अगर यूज़ भी होता है तो लोग उसको एज ए सेकेंडरी क्रशर में यूज़ करते हैं, प्राइमरी में कम यूज़ करते हैं। तो ये हुआ आपका प्राइमरी स्टेशन। मूल रूप से प्राइमरी स्टेशन में यही तीनों मशीनें यूज़ की जाती हैं। अब देखते हैं सेकेंडरी स्टेशन में क्या लगता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो सबसे पहले प्राइमरी में जॉ क्रशर लगाती है, और सेकेंडरी में छोटे जॉ क्रशर लगाते हैं, जिसको ग्रेनुलेटर भी बोला जाता है काफ़ी जगहों पे। तो छोटे साइज़ के जॉ क्रशर होते हैं वो लगाती है, यानी बड़े जॉ क्रशर से वो एक पत्थर को पहले छोटा कर लेते हैं, उसके बाद छोटे जॉ क्रशर से और छोटा करके उसको प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट निकालते हैं। तो एक हमारे पास सेकेंडरी में एक मशीन हो गई छोटा जॉ क्रशर, या फिर ग्रेनुलेटर आप उसको बोल सकते हैं, स्मॉल साइज जॉ क्रशर, उसको यूज़ किया जाता है एज ए सेकेंडरी। दूसरा जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है आज की डेट में, और सबसे ज़्यादा जो लोग अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, वो है कोन क्रशर पे। सबसे ज़्यादा इंडिया में धीरे धीरे लोग जो माइग्रेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं कोन क्रशर प्लांट के ऊपर। इसका रीज़न एकमात्र ये है कि कोन क्रशर की लागत थोड़ी सी ज़्यादा है जॉ क्रशर के तुलना में, बट उसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, और उसका आउटपुट का जो मटेरियल आता है उसकी शेप और उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। इसलिए जनरली लोग सेकेंडरी में अब इंडिया में कोन क्रशर की तरफ जा रहे हैं हर सेगमेंट में, चाहे आप रिवर बेड का मटेरियल तोड़ रहे हैं, चाहे आप ब्लास्टेड मटेरियल क्रश कर रहे हैं, दोनों ही सेगमेंट में लोग कोन क्रशर की तरफ ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और कोन क्रशर की तरफ जा रहे हैं। मेंटेनेंस वाइज, सर्विस वाइज, प्रोडक्शन वाइज, हर एक चीज़ से आपको कोन क्रशर बेटर है, तो इसलिए लोग कोन क्रशर की तरफ ज़्यादा प्रभावित होकर सेगमेंट की तरफ आगे, कोन क्रशर के सेगमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी मशीन जो सेकेंडरी में यूज़ होती है उसको हम लोग HSI को रख सकते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल शाफ्ट इम्पैक्टर बोलते हैं। बहुत जगहों पे HSI यूज़ हो रहा है, जैसे मोस्टली पंजाब में अगर आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, गुजरात के कुछ इलाकों में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे लोग HSI यूज़ कर रहे हैं रिवर बेड मटेरियल को क्रश करने के लिए। तो सेकेंडरी में हम लोग HSI को भी रख सकते हैं। और एक मशीन हम लोग इसके अलावा भी एक रख सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रोटोपैक्टर। इसका कोई ग्रेडेशन नहीं है इस मशीन का, और आमतौर पे ये बहुत कम यूज़ होती है, बट बनती है इस तरह के मशीनें रोटोपैक्टर, और लोग यूज़ करते हैं, तो इसको भी हम रख सकते हैं एज ए
सेकेंडरी मशीन जहाँ पे छोटे बहुत छोटे पत्थर आते हैं वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं रोटोपैक्टर प्लांट का या फिर रोटोपैक्टर मशीन का। यानी प्राइमरी में हमारे पास हो गया जॉ क्रशर और अपना एक हो गया गैरेटरी कोन और एक हो गया HSI। सेकेंडरी में हमारे पास आ गया छोटा जॉ क्रशर जिसको हम ग्रैन्युलेटर बोलेंगे, कोन क्रशर जो सबसे अपग्रेडेड सबसे बेस्ट है आपके लिए। अगर आप सेकेंडरी लगा रहे हैं तो आपको कोन क्रशर के लिए जाना चाहिए। और थर्ड आता है आपको HSI और फोर्थ में जो काफ़ी छोटा पत्थर है जो बहुत रेयरली यूज़ होता है उसको रोटोपैक्टर बोलते हैं। तो ये सारी मशीनें हैं जो आप सेकेंड स्टेज पे आप सेकेंडरी एज ए सेकेंडरी यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं टर्सरी स्टेशन के लिए। टर्सरी स्टेशन में मोस्ट ऑफ इंडिया में हर जगह यूज़ हो रही है आज की डेट में। और NHAI या फिर जो भी गवर्नमेंट के जो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हैं या फिर जो टेंडर्स हैं उसमें पहले से ही आपको लिखा रहता है कि आपको टर्सरी स्टेशन लगाना है, या फिर स्पेसिफिकली वो लिख देते हैं कि हमको VSI का मटेरियल चाहिए या फिर VSI के थ्रू आपको राउंड शेप मटेरियल देना है। कि इसका रीज़न एकमात्र ये है कि इंडियन स्टैंडर्ड 383 अगर आप फॉलो करिएगा तो उसमें एलोंगेशन और फ्लेकिनेक्स का एक इंडेक्स लिखा हुआ है जो कि सेकेंडरी मशीन द्वारा कंट्रोल नहीं हो पाता है। बहुत हद तक कोन क्रशर उसको कंट्रोल कर लेता है, फिर भी अगर आप बोलेंगे पूरे 100% मापदंडों पर वो भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक टर्सरी स्टेशन रेकमेंड किया जाता है जो कि मटेरियल को राउंड शेप देगा या फिर मटेरियल को और क्रश कर सके या फिर उसको सैंड में कन्वर्ट कर सके। तो उस स्टेशन को हम लोग टर्सरी एज ए टर्सरी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टर्सरी स्टेशन में दो मशीनें, मुख्य रूप से दो मशीनें आती हैं या फिर आप तीन बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है टर्सरी स्टेशन में वो होता है VSI। VSI का जो फुल फॉर्म है ये वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्टर बोलते हैं इसको। और सबसे ज़्यादा टर्सरी स्टेशन में VSI ही यूज़ किया जाता है, या फिर बहुत जगह टर्सरी कोन भी यूज़ करते हैं लोग। यानी सबसे पहले जॉ क्रशर, फिर कोन क्रशर और आगे फिर एक कोन क्रशर। तो टर्सरी कोन भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है मटेरियल को शेप करने के लिए या फिर सैंड प्रोडक्शन के लिए। थर्ड आता है रोल क्रशर, उसको हम लोग बोलते हैं। बहुत जगह उसको चक्की भी बोला जाता है, बट उसको अगर हम लोग बोलेंगे तो वो रोल क्रशर बोलते हैं। तो रोल क्रशर का मेनली काम ये होता है कि एक छोटे पत्थर को एज ए डस्ट वो कन्वर्ट कर सकता है और उसको डस्ट में कन्वर्ट करने के लिए रोल क्रशर का यूज़ किया जाता है। बट वो काफ़ी पुराना टेक्नोलॉजी है। अब जो मोस्टली जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है वो ये है कि लोग सैंड कोन लगा रहे हैं या तो VSI की तरफ जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका टर्सरी स्टेशन में। और HSI भी यूज़ होता है एज ए टर्सरी। छोटे HSI वगैरह जो साइज़ के होते हैं वो भी एज ए टर्सरी लोग यूज़ करते हैं। मेनली सर एक चीज़ समझिएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी ये डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर और आपके आउटपुट मटेरियल के ऊपर कि आपको क्या चाहिए। तो मशीनों का यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई सी भी मशीन का यूज़ कर सकते हैं, बट उसका आउटपुट का क्या जो क्वालिटी आ रहा है और उसकी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैच हो रही है कि नहीं मैच हो रही है, उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बट जो मार्केट ट्रेंड है यही है कि सबसे पहले प्राइमरी में हम लोग जॉ क्रशर या तो गैरेटरी कोन या तो HSI लगाते हैं। सेकेंडरी में हम लोग कोन क्रशर या तो छोटा जॉ क्रशर या फिर हम लोग HSI लगाते हैं। टर्सरी में भी हम लोग अपना कोन क्रशर या फिर आपको VSI या फिर रोल क्रशर या फिर छोटा HSI वगैरह हम लोग लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभदायक होगी। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी दोस्तों को जानकारी का लाभ मिल सके। नमस्कार, आप एक्सॉन बेरी का संकलन खनन देख रहे हैं। मेरा नाम वरुण पांडे है।